श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 शास्त्रोक्त महात्म्य, ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन और कामिका एकादशी कथा, इसका भी ये दूसरा प्रवचन। तो पिछले प्रवचन की कथा का कुछ अंश लेकर हम आगे की कथा सुनेंगे। सुनिए कामिका एकादशी कथा। शास्त्र कहता है इससे बढ़कर कोई भी दूसरी एकादशी पवित्र और पाप विनाशिका नहीं है। हे नारद, इसी तरह से इस बात को स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जो मनुष्य निरंतर अध्यात्म विद्या में ही लगे रहते हैं, उन लोगों को जिस फल की प्राप्ति होती है, कामिका का व्रत करने वालों को उससे भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो यमराज के भयंकर रूप का दर्शन करता है और न दुर्गति को प्राप्त करता है। कामिका का व्रत का सेवन करने के कारण वह निंदित योनि में भी नहीं जाता है। कामिका एकादशी का ही व्रत करके योगी जन कैवल्य पद को प्राप्त कर लिए। अतएव आत्मपरायण पुरुषों को प्रयास करके इस व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वह पापों से भी उसी तरह संलिप्त नहीं होता जिस तरह से कमल का दल जल से संलिप्त नहीं होता। एक भार सुवर्ण और 4 भार चांदी, इसका दान करने का जो फल होता है, वही फल तुलसी दल से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके प्राप्त हो जाता है। रत्न, मोती, वैडूर्य और प्रवाल इत्यादि से पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण को उतना संतोष नहीं होता है जितना संतोष तुलसी दल से पूजन करने से होता है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन भर के सारे पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। स्पर्श करने वाले के शरीर को तुलसी पवित्र बना देती है। स्तुति करने से तुलसी रोगों को नष्ट कर देती है और सींचने से
यमराज को भयभीत कर देती है। रोपने से भगवान श्री का सानिध्य प्रदान करती है और तुलसी भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर चढ़ाने से मुक्ति प्रदान करती है। उन तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को दिन रात दीपक दान करते हैं, उनको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उस पुण्य को चित्रगुप्त भी ठीक से नहीं जानते। एकादशी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीपक जलाता है, उसके पितृगण स्वर्ग लोक में अमृत से तृप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एकादशी के दिन घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाता है, वह मृत्यु के पश्चात सैकड़ों दीपकों से अर्चित होकर सूर्यलोक में जाता है। मैंने आपके समक्ष कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। अतएव मनुष्यों को सर्व पाप विनाशिनी कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी ब्रह्म हत्या को दूर करती है। वह भ्रूण हत्या जन्य पापों का विनाश करती है। भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करती है और महान पुण्य रूपी फल को भी प्रदान करती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में जाता है। अब यहाँ कथा समाप्त। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में जो शास्त्र में कथा वर्णित है उसका भावार्थ सुना दिया। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।